ये जो बड़े निवेशक हैं, उन सब ने छोटी कंपनी में ही पैसे बनाए हैं, लेकिन वो आपको हमेशा सलाह देंगे कि आप लार्ज कैप में ही निवेश करो। ये सबसे बड़ा झोल है। दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है, वो नहीं चाहते हैं कि आप छोटी कंपनी में जाओ और फंस जाओ, क्योंकि छोटी कंपनियों में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, कुछ नॉलेज होता नहीं है, किसी दोस्त ने या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपको टिप्स दे दिया कि इस कंपनी के शेयर ले लो और ये 10 गुना या 20 गुना या 5 गुना हो जाएगा। आपने उसको ले लिया। अब समस्या ये आती है कि आपने तो लिया है, लेकिन आपके पास उस कंपनी के बारे में कोई नॉलेज होता ही नहीं है। कंपनी क्या बनाती है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन सा है, प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर का जो भी बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो सब आपको पता होता ही नहीं है। ऐसे में आप किसी भी प्राइस पर, किसी भी लेवल पर मार्केट क्या, कोई भी डायरेक्शन मार्केट कहाँ जा रहा है, वो आप ले लेते हैं। लेकिन जब लेने के बाद जब वो स्टॉक गिरना चालू हो जाता है, तब आपके समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। अब तो हम फंस चुके हैं, अब क्या करें। तो इस सब का सॉल्यूशन यही है कि आप स्मॉल कैप में निवेश जरूर करें, लेकिन सावधानी से करें। खास बात यह है कि आप सबसे पहला चीज़ ये देखिए कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी का कैश फ्लो सही है या ना हो नहीं है। सबसे पहले उसके प्रॉफिट को देखें, 4-5 साल जो भी कंपनी का प्रॉफिट है, और फिर उसके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में जाएं और उसको देखें। जैसे कंपनी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा हूं आपको अल्ट्रा कैप इंडिया का। आप जाएं, अल्ट्रा स्क्रीनर पर जाएं, अल्ट्रा कैप इंडिया देखें। उसके 5 सालों का जो नेट प्रॉफिट है, जैसे 2021 से 2025 के बीच, उसको देखिए। उसमें आप देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कंपनी का 27 करोड़ के आसपास उसका नेट प्रॉफिट है। फिर उसके बाद आप जस्ट कैश फ्लो सेगमेंट में जाइए, वहाँ देखिए नीचे ही मिलेगा स्क्रीनर पर, आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखिए। वहाँ पर आप देखिएगा कि कंपनी का कैश फ्लो जो ऑपरेशन है वो निगेटिव है। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है कि हमारे पास, हमने 5 सालों में 27 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उसके पास कैश फ्लो है जीरो, तो प्रॉफिट वो गया कहाँ से। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनी ने इतना सारा प्रॉफिट किया है, तो उसके पास प्रॉफिट वो है क्यों नहीं, उसका कैश फ्लो जीरो क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी ने जो सेल्स डेटा दिखाया है, जो सेल्स या प्रॉफिट जो भी दिखाया है, वो फेक है। अब कंपनी क्या करती है, छोटी कंपनी का क्या करती हैं कि ये फेक सेल्स रिकॉर्ड कर लेती हैं इन्वेस्टर को ल्यूर करने के लिए, और उस बेसिस पर ये फेक प्रॉफिट भी दिखा देती हैं। अब फेक प्रॉफिट तो दिखा देंगे, लेकिन जो कैश फ्लो है उसको फेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या होता है कि जैसे ये लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, तो फिर शेयर में तेज़ी आती है, इन्वेस्टर उसको खरीदना चालू कर देते हैं। लेकिन कैश फ्लो का जो डेटा होता है वो 1 साल बाद मालूम पड़ता है सबको। तब तक 1 साल में काफ़ी कुछ जो शेयर में तेज़ी होना होता है हो जाता है। लेकिन जब कैश फ्लो आता है तो मालूम पड़ता है कि इसके पास तो कैश है ही नहीं। ऐसे में आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी कंपनी को सबसे पहले जो आपको देखना है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखना है। कैश फ्लो अगर सही है 5 सालों का, जैसे कंपनी ने 30 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, तो कैश फ्लो भी कम से कम 20 या 25 करोड़ तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो 15 करोड़ भी है तो भी ठीक है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि सेक्टर वाइज भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कैश फ्लो पर, लेकिन कम से कम पॉजिटिव पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ा समस्या आपके लिए बन सकता है भविष्य में। तो इसलिए कैश फ्लो प्रमोशन पर जरूर ध्यान दें। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल इतना ही।